MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें। साथियों, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क और एमएनटी न्यूज नेटवर्क के इस खास अंक में हम बात करेंगे पंजाब की राजनीति पर। पिछले कुछ दिनों से, खास करके पिछले कुछ महीनों से पंजाब देश की सुर्खियों पर है। जितना उत्तर प्रदेश भी रहना चाहिए था, लेकिन उत्तर प्रदेश से ज्यादा हम देखेंगे राष्ट्रीय राजनीति पर वर्तमान में पंजाब सुर्खियों पर है। उसका कारण भी है कि दो बातें हमारे सामने आई थी उस वक्त कि जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे पंजाब के, कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू, इनके बीच में झगड़ा चल रहा था। और उसके बीचों बीच फिर जैसे ही सिद्धू को कांग्रेस का, पंजाब कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, उसके वजह से भी वो काफी नाराज थे। ये बातें सब लोग जानते हैं। और उसके बाद यकायक कुछ बातें हुई केंद्रीय कांग्रेस के इसमें, और उसके बाद जो कोई मीटिंग हुई थी दिल्ली में विधायकों की पंजाब के, और उसको लेकर के फिर अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया अपने मुख्यमंत्री पद का। और जैसे ही मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दिया, एक घमासान सा हुआ। कुछ इंटरव्यूज आए अमरिंदर सिंह के, और उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के इंटरव्यू के बाद कुछ ही दिनों में, लगभग कुछ ही समय के बाद वहां पर चरणजीत सिंह इनको मुख्यमंत्री बनाया गया कांग्रेस की तरफ से पंजाब का। और चरणजीत सिंह इनको मुख्यमंत्री बनाने के बाद उनको अनुसूचित जाति का चेहरा, जिनको आमतौर पर मीडिया दलित कहती हैं, उस अनुसूचित जाति के चेहरे की तरफ प्रोजेक्ट किया गया। और बहुत इस बात की चर्चा हुई कि कांग्रेस ने किस प्रकार से एक निशाने में दो तीर साधे हैं, वगैरह वगैरह बातें हुई। और पंजाब में जो राजनीति है वो देश की चर्चा पर है। तो पंजाब में ये जो सारी घमासान हो रही है, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी है, अकाली दल है, भारतीय जनता पार्टी के साथ अकाली दल एक समय में थी, अब अकाली दल विरोध में है, और अकाली दल के साथ बहुजन समाज पार्टी है और आम आदमी पार्टी भी। और इसके साथ साथ और भी पार्टियां पंजाब की राजनीति में है, उसमें अपना दमखम दिखा रही है। तो पंजाब में और एक पार्टी है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, जो उस संगठन से बाहर निकली है, जिस संगठन से बहुजन समाज पार्टी भी का भी जन्म हुआ ऐसा बताया जाता है। बामसेफ ये जो संगठन है, उससे बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ था, उसके कार्यकर्ताओं ने उसको बनाया। और उसी वामसेफ संगठन से जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक भी बनाई। और उनका ये दावा है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया का कि बहुजन समाज पार्टी को जिस उद्देश्य से बनाया गया था, उस उद्देश्य की तरफ बहुजन समाज पार्टी भटक गई है, और देश की राजनीति में फुले अम्बेडकरी विचारधारा के आधार पर पार्टी होनी चाहिए। और इसीलिए ये पार्टी भी वहां पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन पंजाब की राजनीति के बारे में इस पार्टी का किस प्रकार से नजरिया है, या पंजाब को किस प्रकार से अभी पंजाब में जो हो रहा है उसके ऊपर, खास करके बहुजन पॉलिटिक्स के दृष्टि से या संवैधानिक पॉलिटिक्स के दृष्टि से इसका विश्लेषण होने जा रहा है। तो मैं आज इस अंक में हम बातचीत करने वाले हैं डॉक्टर ब्रजेश बांगड़ जी से। डॉक्टर ब्रजेश बांगड़ जी पीपीआईडी के महासचिव हैं पंजाब के, इनके साथ हम बातचीत करेंगे। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस अंक में। इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी वहां पर मुख्यमंत्री बनाए गए हैं चरणजीत सिंह जी, जिनको कांग्रेस की तरफ से या पूरे मीडिया में एक अनुसूचित जाति के चेहरे की तरफ देखा जा रहा है, और दलित जिसको कहा जा रहा है, मीडिया में काफी चर्चा है, और ये बताया जा रहा है कि 30% वोट है पंजाब में अनुसूचित जाति के, और उन वोटों को इनकैश करने के लिए ये मुख्यमंत्री पद का, उनको मुख्यमंत्री पद दिया। 4 महीने का है, और 4 महीने तक वो रहेंगे ही क्योंकि चुनाव आने हैं। और पंजाब में जो भी घटित हो रहा है, अमरिंदर सिंह जी का इस्तीफा, फिर सिद्धू का इस्तीफा, ये सारी बातें हो रही है, फिर आम आदमी पार्टी भी है। ये जो घटनाक्रम है उसका क्या विश्लेषण करेंगे आप? जो चरणजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, खास करके उसका क्या प्रभाव होगा राजनीति पर पंजाब की?
जी। सबसे पहले एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क को देखने वाले सभी दर्शकों को जय भीम, जय मूल निवासी। प्रदीप जी, आपने जो अभी सवाल ये जो किया है, इस सवाल के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा भी जो पंजाब के अभी राजनीतिक हालात चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, आप ये कह सकते हैं भी कुछ बेहतर नहीं है। जैसे अगर हम बात शुरू करें कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के इस्तीफे की, तो वो इस्तीफा तो उन्होंने दिया, लेकिन ये इस्तीफा काफ़ी देर पहले हो जाना चाहिए था उनका, क्योंकि पिछले 4 साढ़े 4 साल में कांग्रेस ने पंजाब में कुछ नहीं किया। और जब से सिद्धू को जो है पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाया गया, तो मीडिया में यही दिखाया जा रहा था भी सिद्धू मतलब भी कैप्टन के मतलब जो है अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, अभी ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। तो एक पूरी प्लानिंग के तहत जो है वो इस्तीफा लिया गया है और ये एक जो है स्थितियां बनाई गई भी कांग्रेस ने पिछले 4.5 साल में कुछ नहीं किया, तो अगले 4-5 महीने में कुछ ऐसा किया जाए जिससे जो है वोटों का ध्रुवीकरण भी हो और कांग्रेस को उसका जो है बेनिफिट भी मिले। अब जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया, तो उसके बाद आपने देखा होगा, हमारे सभी दर्शकों ने भी देखा भी पूरा एक दिन, जिस दिन इस्तीफा दिया उसके अगले दिन भी शाम तक जो है एक मीडिया ट्रायल चलती रही। भी पहले किसी एक का नाम, फिर दूसरे का नाम, फिर तीसरे का नाम, इस तरीके से बार बार प्रोजेक्शन हो रही थी। तो लगभग 4 बजे के आसपास तो जो मिस्टर रंधावा है उनका नाम भी एक बार जो है वो फाइनल हो गया था मीडिया में। तो लेकिन लास्ट मोमेंट पर जो अपने इन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी जो कि अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, उनका जो है नाम जो है वो सामने आया और तो सारा का सारा जो है वो प्लानिंग समझ में आई भी। नो डाउट जो है पब्लिक में इस चीज की खुशी थी भी एक अनुसूचित जाति का जो है सीएम जो है कांग्रेस ने बनाया। लेकिन अगर मैं अपना नजरिया बताऊं तो सर कांग्रेस कभी भी कुछ भी जो है वो आप ये कह सकते हैं बिना फायदे के काम नहीं करती, क्योंकि पिछले 6 महीने से एक आप ये देखिए अलग अलग पार्टियों की तरफ से बयान आए थे। सबसे पहले भाजपा ने बयान दिया था भी अगर पंजाब में हमारी सरकार बनती है तो हम एक दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे। फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी ने तो ये कहा था भी हम सिख चेहरा बनाएंगे, लेकिन अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल ने कहा था भी हम डिप्टी सीएम बनाएंगे एक दलित को। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा भी दलित शब्द जो मीडिया द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है ये हरगिज भी सही शब्द नहीं है। वैसे भी जो है ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक ऑर्डर हुआ है भी ये जो दलित शब्द का प्रयोग है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है गोदी मीडिया जो है वो दलित शब्द का जो है वो प्रयोग करता आ रहा है और अब भी कर रहा है। और जैसे ही आपने देखा होगा चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री का नाम घोषित हुआ तो सभी मीडिया में, इवन प्रिंट मीडिया में, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, ऐसी बड़ी बड़े जो पब्लिशिंग मीडिया है, तो सभी ने दलित शब्द का प्रयोग किया और दलित कह के आप ये कह लीजिए भी उनको एक तरह से नीच दिखाने की बात की गई। तो एक तरीके से उनको एक डिग्रेड करने की, डीमोटिवेट करने की बात कही गई। लेकिन चलिए ये तो समय आने पर जो है इस चीज का भी जो है पूरी तरह से इसको हम बैन करने की बात भी करेंगे भी ये बैन होना चाहिए। जी। तो उसके बाद जब मुख्यमंत्री अभी मैं सभी का आपको बताता हूँ मैं हुआ क्या भी। कांग्रेस ने ये सोचा भी अगर हम अनुसूचित जाति के व्यक्ति को सीएम बनाते हैं तो उससे क्या होगा, एक तो जो 4-5 महीने का समय रहता है इलेक्शन से पहले का, एक लोगों में मैसेज आएगा भी हम अनुसूचित जाति के फेवर में हैं और हम उनको मुख्यमंत्री भी बनाने में हमें कोई हर्ज नहीं है। कांग्रेस ने एक ये मैसेज देने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये कहें सिद्धू वो चरणजीत सिंह चन्नी को जो है सीएम बनाने के हक में नहीं थे, तभी तो जो दूसरा नाम जो है मिस्टर रंधावा
जो कि जाट समुदाय से आते हैं, उनका नाम जो है वो सिद्धू साहब के जो है खास आदमी है, तो वहाँ पर उनका ऐतराज माना नहीं गया, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति रही थी भी किसी तरीके से शेड्यूल कास्ट वोट को अपनी तरफ खींचा जाए। और अभी भी जो आप ये कह लीजिए जो इन्होंने हालात बनाए, तो नवजोत सिंह सिद्धू पहले दिन से खुश नहीं थे। और एक मैं ये कहना चाहूँगा, अगर उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है ना, तो वो कोई और कारण नहीं है। कारण तो मीडिया में बहुत दिखाए जा रहे हैं भी, उनके खास जो है प्रगट सिंह है, वो होम मिनिस्टर उनको बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने किसी और को बना दिया। वो डीजीपी किसी और को चाहते थे और किसी और को बना दिया, ये प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन जो हमें लगता है वो उनकी जो एक मानसिक स्थिति है, मुझे कह सकते हैं भी बहुत संकीर्ण जातिवादी मानसिकता के चलते उन्होंने ये अपना इस्तीफा दिया। क्योंकि हमें ये लगता है भी कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू के दिमाग में ये बात जरूर रही है भी अनुसूचित जाति के अधीन जो है हम काम नहीं करेंगे। तो ये जातिवादी मानसिकता के जो हमें लगता है भी एक मुख्य कारण उनका ये रहा है। बाकी तो जो सेकेंडरी इश्यूज हैं भी, उनकी बात सुनी गई नहीं सुनी गई, तो वो पार्टी के अंदर लेवल पे बात भी कर सकते थे भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं सीएम या ऐसा कुछ है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उनको ये भी लग रहा था भी अपने आप को भी, शायद अगर जिस तरीके से जो नए नए चुने जो सीएम है, उन्होंने 2-4 मतलब आप कह लीजिए मीडिया में स्टेटमेंट्स भी दी भी, बिजली फ्री कर दी, 2 किलोवाट तक जिनका कनेक्शन है उनकी बिजली फ्री कर दी। और ऐसे मतलब 2-3 उन्होंने मतलब जी स्टेटमेंट्स दी। तो उनको ये लगा भी यार अगर ये काम करेंगे तो फिर उनकी अपनी कुर्सी जो आने वाले समय में है वो खतरे में है। जी लेकिन कांग्रेस ने, हम ये लोगों को ये बताना चाहेंगे भी, कांग्रेस ने एक जब चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो मिस्टर रावत जो कि मतलब जिन्होंने ये सारा मीटिंग का इनका करके फाइनल किया था, जो प्रभारी थे, तो उन्होंने चन्नी को मुख्यमंत्री अनाउंस करने के बाद एक और ट्वीट भी किया था भी आने वाले इलेक्शन जो है वो सिद्धू की प्रधानगी में लड़े जाएंगे। तो कहने का मतलब ये था भी, एक तरीके से उन्होंने एक शेड्यूल कास्ट को मुख्यमंत्री भी बनाया और दूसरी तरफ ये भी शो करने की कोशिश की भी ये 4-5 महीने के लिए ही मतलब बनाए गए हैं। तो एक ये सारा सिस्टम जो है कांग्रेस ने जी, बाकी से मैं सोची समझी जी इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये सवाल कांग्रेस के ऊपर उठाया गया है कि कांग्रेस की नीयत साफ नहीं है, कि कांग्रेस ने एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, तो ये पहले भी वो कर सकती थी कांग्रेस, लेकिन उसने कुछ अलग बात सोच करके किया। ये भी बताया जाता है कि कांग्रेस का ये एक रणनीति है कि इन दोनों को ये बताएं कि अगर आप ऐसा झगड़ते रहेंगे कि तो अनुसूचित जाति सत्ता में आ जाएगी या उसके जो वोट हैं ये ध्रुवीकरण हो जाएंगे, इस प्रकार की बातें। तीसरी ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस अनुसूचित जाति के वोट चरणजीत सिंह चन्नी के माध्यम से जुटाना चाहते हैं, लेकिन तो ये सच्चाई वास्तव में क्या है? जो 2-3 मुद्दे मैंने बताया उसमें से कौन सी ज्यादा सच्चाई है? देखिए सर, ये बात बिल्कुल सही है भी, कांग्रेस की जो नीतियां हैं या नीयत है, दोनों ही माफ कीजिए, दोनों ही अनुसूचित जाति के लोगों को आप कह लीजिए या मूल निवासी बहुजन, जो अदर हमारी पिछड़ियां जातियां हैं, ओबीसी वर्ग है या माइनॉरिटीज हैं, कन्वर्टेड माइनॉरिटीज हैं, तो उनके फेवर में कभी भी नहीं रही हैं। ये इनकी नीयत, हमेशा इनकी नीयत में खोट रहता है। अगर ये इतनी ही साफ सुथरी छवि है कांग्रेस की, तो जगजीवन राम को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया इन्होंने? ठीक है ना? तो कहने का मतलब यही है सर। अब आप ये देख लीजिए, 34 एमएलए जो है वो अनुसूचित जाति के पंजाब में है, 117 में से। तो कभी भी इन्होंने ये बात नहीं की भी एक अनुसूचित जाति को हम जो व्यक्ति को जो हम जो बनाएंगे इसको डिप्टी सीएम या सीएम। तो ये एक सिर्फ इन्होंने एक ध्रुवीकरण की बात की है। दूसरा ये था भी इनका थोड़ा सा अभी हम क्या कह सकते हैं
फिर 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने ग्राउंड में काफ़ी वर्क किया है और मालवा मांझा के साथ दोआबा को भी टच किया है काफ़ी। तो उस वजह से क्या हुआ, भी एक तो इनको ये लगा भी दोआबा क्षेत्र जिसमें आप ये कह लीजिए भी मैक्सिमम जो बहुलता है वो अनुसूचित जाति की है दोआबा क्षेत्र में, तो इनको एक वहां से एक तो वोट बैंक जो हिलता नजर आया, ठीक है। और दूसरा ये है जो आप ये कह सकते हैं मालवा और माझा में भी वहां पर जो है आज तक ये रिकॉर्ड रहा है भी मालवा और माझा से ही ज्यादा एमएलए जीत के आते हैं और उन्हीं उन्हीं क्षेत्रों का ही सीएम होता है। तो कांग्रेस को ये लगा भी अगर हमारी सीटें कुछ कम होती हैं तो वो दोबारा से कवर कर ली जाए। तो एक वो पूरी मैंने आपको बोला भी नियत से ही नहीं थी, लेकिन वो अपनी नीति ये लेके चले हैं भी किसी तरीके से हम अनुसूचित जाति के वोटों को अपनी तरफ करें, जो कि पिछली बार आम आदमी पार्टी की तरफ डाइवर्ट हो गया था 2017 में। तो लोगों की नफरत जो थी अकाली दल और भाजपा के खिलाफ उसको भी इनके कैश करने का इनका ये था, और दूसरा तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये आप कह सकते हैं भी इसका अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं भी कांग्रेस को कुछ फायदा जो मिलना था अनुसूचित जाति के सीएम को बनाने पर, मैं ये नहीं कहता फायदा नहीं मिलना था, फायदा मिलता, लेकिन अभी जो नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा जो अपनी जातिवादी मानसिकता के चलते जो हालात पैदा किए हैं उस वजह से नो डाउट सर कांग्रेस को नुकसान होना तय है। तो आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं अगर कांग्रेस जिस तरीके से वो हर बार पंजाब में प्रोजेक्ट करती आई है भी ये मुख्यमंत्री चेहरा होगा या वो होगा, अगर वो चरणजीत सिंह चन्नी को चेहरा बनाकर अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ भी कांग्रेस जो अभी वेंटिलेटर वाली स्थिति पर है वहां से थोड़ा सा वो बाहर निकल सकती है, लेकिन अभी जो है वो किसी भी सूरत में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है 2022 में। जी जी भागवत जी, आपने बात कही कि आपकी पार्टी भी वहां पर काफी महीनों से काम कर रही है और लगभग अभी 2017 से आप लोग वहां पर हैं, पंजाब में ग्राउंड वर्क कर रहे हैं और आपको बताया जाता है कि आप जो हैं ये बहुजन समाज पार्टी के विरोध में आप खड़े हुए हैं, कि बहुजन समाज पार्टी के मतलब सबसे पहला अवरोध जो आपके सामने है वो बहुजन समाज पार्टी है, ये बताया जाता है और इसलिए बहुजन समाज पार्टी के जो भी वोटर हैं वो बहुजन समाज पार्टी से अलग होकर के आपकी तरफ आएंगे, ये भी बात बताई जाती है। तो क्या पंजाब में भी आपके जो पहला जो अवरोध है आपका बहुजन समाज पार्टी है, और अगर है तो क्यों है? जी देखिए प्रदीप जी, बहुजन समाज पार्टी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है। हमारी जो लड़ाई थी वो है विचारधारा की, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की अगर हम कहें भी बामसेफ के उसमें से ही तैयार हुई थी, तो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक भी वहाँ से रिटायर हुए साथियों ने जो है बामसेफ को छोड़कर इस पार्टी का गठन किया, पीपीआईडी का। तो लोगों का तो ये कहना है भी ये हमारे प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन हम उनको अपनी गिनती में नहीं मानते, क्योंकि जो बसपा जो है सर उसका वोट बैंक पंजाब में है कितना, 1.5%। तो 1.5% हमारा प्रतिद्वंदी कैसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं है सर। हाँ, लेकिन अब हम हमारे प्रतिद्वंदी जो है वो दूसरे दल हैं, चाहे वो कांग्रेस है या अकाली दल है या आम आदमी पार्टी कुछ कह लीजिए, लेकिन अभी उसका भी इतना कुछ आधार नहीं है। तो बात है भी अगर हम आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारे साथ जो है हमारा मूल निवासी बहुजन समाज हमारे साथ चलेगा। तो अभी लोग जो है वो फूले अम्बेडकर आइडियोलॉजी को लेकर वो समझ रहे हैं, बात को समझ रहे हैं भी दूसरी पार्टियों ने क्या किया है, उनका आज तक किस तरीके से शोषण किया है। बसपा भी उसी गिनती में है, क्योंकि पंजाब में बसपा का ये इम्पैक्ट रहा है लोगों में, लोगों के दिमाग की बात कर रहा हूँ। लोग यही कहते हैं सर पंजाब से जरूर शुरुआत में जो है एमएलए जरूर निकले थे 90s के टाइम, जब
84 के बाद जब बसपा बनी थी उसके कुछ समय बाद, लेकिन उसके बाद वो स्थिति दोबारा नहीं बन पाई, दोबारा एमएलए चुन के नहीं आए। इवन एमपी भी निकले थे यहाँ से पंजाब से, मोहन सिंह फलियावाला फिरोजपुर सीट से। तो जी लेकिन वो जी स्थिति बरकरार नहीं कर पाए। रीजन यही रहा भी लोगों के दिमाग में ये है भी, चाहे वो इनके पूर्व अध्यक्ष जो है मान्यवर कांशीराम जी रहे हों, भी उन्होंने पंजाब की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनके उनके बारे में ये विचार है। और जो अभी जो मायावती जी के बारे में उनके ज़्यादातर, हाँ, बसपा वालों को इस चीज़ का विरोध लगेगा भी, ये बात गलत कही है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के यही दिमाग में, इवन बसपा के वर्करों में भी यही चीज़ है भी पंजाब में, पंजाब को जब से मायावती जी प्रधान बनी बसपा की, पंजाब को सिर्फ और सिर्फ यूज किया गया पैसे के लिए। पैसा यहाँ से इकट्ठा किया, यूपी के इलेक्शंस में लगा दिया, ठीक है। तो जब भी आते हैं तो यहाँ पर पैसे की ही बात होती है। तो कहने का मतलब जी एक नेगेटिव इम्पैक्ट उस पार्टी में रहा है। तो हमारा ऐसा कोई ऐसे संगठन से जिसमें पहले से 1.5% वोट बैंक है, तो हम उससे क्या हम कंपटीशन करेंगे, ठीक है ना। अगर जी हम भी एक एक से जुड़ा हुआ गिनती शुरू सवाल करें। बांगर जी, एक जी जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे मतलब उसका एक्सप्लेनेशन पूछना चाहूंगा, क्योंकि जी आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीडी बोरकर जी, उन्होंने एमएनटी पर ही एक कार्यक्रम में बताया था कि कांशीराम जी ने अपने टर्म्स पर पॉलिटिक्स को डिक्टेट किया था, अपने टर्म्स पर उन्होंने इस देश की राजनीति में एक बहुजन विचारधारा जो है उसको स्थापित किया था। लेकिन जी बहुजन समाज पार्टी अभी उससे हट गई है, उससे दूर हो गई है, डिरेल हो गई है, कहीं दूसरे विचार की तरफ गई है। और कांशीराम जी को लेकर के मतलब जब भी बात आती है कांशीराम जी की, तो पंजाब की बात आना तय है। तो ये जो बात उन्होंने की थी बीडी बोरकर साहब ने, तो क्या आप मानते हैं कि ये जो रिप्लेस आप कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को? अ, भी जो पंजाब में अगर हम बसपा की अगर बात करते हैं सर, तो नो डाउट सर, माननीय कांशीराम जी ने पंजाब से ही जो है इसकी शुरुआत की थी। और काफ़ी अच्छा लोगों ने यहाँ पर उनको हाथों हाथ लिया बसपा को। लेकिन उसके बाद उसके आप ये कह लीजिए जो भी हालात बनते रहे बाद में लेटर ऑन समय में, तो कहीं न कहीं जो है जो लोग जुड़े थे वो पीछे हटने शुरू हो गए। अगर हम कहें भी 17-18% वोट बैंक तक चले गए, और उसके बाद जो वोट बैंक का जो डाउनफॉल रहा, और बीच में एक स्थिति ऐसी भी आ गई थी कि बसपा का जो है राष्ट्रीय जो रिकॉग्निशन है, नेशनल रिकॉग्निशन, वो भी खतरे में आ गई थी। तो अ, अब जो है लोग जो हैं बसपा से तो उकता चुके हैं सर, साफ सी बात मैं बताऊं, जी, मतलब आपका क्योंकि मानना ये है बांगर साहब कि ये जो जो विचारधारा के आधार पर जुड़े हुए वोटर थे, वो नाराज है बहुजन समाज पार्टी से और उन तक आप पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखिए सर हम लोगों को बताते हैं सर भी, जिस चीज को लेकर बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था और जो विचारधारा वो लेके आई थी, जिसमें उन्होंने बोला था भी हमारा जो दुश्मन है वो मनुवाद है, ठीक है। और इनके एक नारा भी चला था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। ये बसपा के टाइम की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे ऐसा नारा चला था। यूपी में भी ये चला था, अभी मिले मुलायम कांशी राम हवा में उड़ गए, जय श्री राम, है ना। तो ऐसे नारे आए थे। तो कहते हुए जब हमारी दुश्मनी उस उनके साथ थी, मनुवाद के साथ थी, तो जब मनुवाद को ही या आप कह लीजिए ब्राह्मणवाद को ही इन्होंने अपना मित्र बना लिया, तो फिर दुश्मनी किस चीज से सर? जब दुश्मन ही आपके घर में आ गया, तो फिर आप दुश्मन कैसे, तो आप किसके अगेंस्ट खड़े हैं फिर? तो इसका मतलब यही हुआ हो गया कि जो बहुजन समाज को जो इन्होंने अपनी विचारधारा बहुजन से निकलकर सर्वजन की तरफ को कन्वर्ट किया, तो एक तरह से इन्होंने जो है मूल निवासी बहुजन समाज को धोखा दिया। अगर धोखा नहीं जी दिया है, तो आज की स्थिति उनकी फिर इतनी बिल्कुल। बेहतर क्यों नहीं है? जी। जी, और एक आखिरी सवाल बांगर जी, एक आखिरी जी सवाल। अभी एक तरफ कांग्रेस है, बीजेपी और अकाली दल है, अकाली दल के साथ बहुजन समाज पार्टी है, एक तरफ ये है। और अभी अगर इनके खिलाफ में
एक प्रकार से जनमत है वहाँ पर पंजाब में, ये बताया जाता है कि ये तीनों के खिलाफ में लोग हैं, बीजेपी के खिलाफ में भी है, कांग्रेस के खिलाफ में भी है और अकाली दल के खिलाफ में भी है। तो एक बचती है आम आदमी पार्टी, वो तो बता रही है कि हम अभी पंजाब को नेतृत्व दे सकेंगे। तो कि इसको कितनी आप तवज्जो देते हैं, कितना सही मानते हैं इसको? देखिए ऐसा है सर, भी नो डाउट जो है अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा जो है एक आप कह सकते हैं अभी मेन स्ट्रीम पार्टीज जिसको हम कह सकते हैं। अभी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक को बने हुए अभी 4 साल जो है वो भी नहीं पूरे हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो सर उनके पास ना कोई चेहरा है, ना उनके पास कोई आइडियोलॉजी है, उनको तो हम कहीं गिनती में गिनते भी नहीं है। नंबर 2 बची कांग्रेस, अकाली दल। तो कांग्रेस और अकाली दल का मैंने पहले भी बोला था सर, भी इनके प्रति लोगों के दिमाग में नफरत है सर। एक तो होता है गुस्सा, होता है जाओ जी हमने इसको वोट नहीं डाला तो दूसरे संगठन को डाल देते हैं। नहीं, आज उनके दिमाग में ये है भी ये जो पार्टियां हैं, अकाली दल है और कांग्रेस है या भाजपा है, इनके प्रति जो नफरत बनी हुई है, ठीक है ना। तो इस वक्त जो हालात ये कह सकते हैं भी पब्लिक में जो अपनी बात सही ढंग से रख गया आने वाले समय में, तो वो किंग नहीं तो किंग मेकर तो बन सकता है, ठीक है। और अभी हमें नहीं लगता भी पंजाब में अभी कोई फुल मेजोरिटी की सरकार जो अभी के हालात है भी कोई बन पाएगी। सभी दलों को कुछ ना कुछ जो है सीटें हासिल होंगी। और मुझे ये लगता है भी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जितनी भी सीटों पे लड़ेगी तो नो डाउट उसका जो है हमें फ़ायदा होगा और हम जो है 2022 में किंग मेकर बनने की स्थिति में आने की पोजीशन में हम बन रहे हैं, भी हम किंग मेकर बन सकते हैं 2022 में। भी कहीं न कहीं दूसरे दलों को इस चीज़ का जो है अंदाज़ा हो गया है, भी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक उनकी गेम को पंजाब में खराब करने वाली है और उनका जो है वो उनको सीटों का नुकसान देगी, ये उनको ये अनुमान हो गया है। और मैं भी श्योर हूँ जी। भी क्या नाम है हम हाँ, जो है आने वाले समय में इनको एक अच्छी लड़ाई देंगे इलेक्शंस में और क्या नाम है हमारे बगैर जो है सरकार जो है वो बन पाए ऐसी स्थिति नहीं होगी। हमारे बगैर जो है वो सरकार ना बने, हम ऐसी कोशिश जो है वो फील्ड में काम कर रहे हैं उसको लेकर। जी। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारी जी। मंगल कामनाएँ आपके साथ हैं और आपके मैनिफेस्टो के बारे में और तमाम बाकी भी पार्टियों के मैनिफेस्टो के बारे में हम बातचीत आगे हम करेंगे। आपसे भी हम उसमें न्योता देंगे, उस मैनिफेस्टो की तुलनात्मक एक अध्ययन के कार्यक्रम में। बहुत-बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जय भीम, जय ओके। निवासी, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू। जय भीम, जय मूल निवासी।